नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, आज है गुरुवार और आज वडुगापट्टी तमिलनाडु के अंदर मंडी चली है ऊटी के लिए। दोस्तों आज वहां पर पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आवक हुई है, क्या तेजी मंदी है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा एक चीज़ें आपको बताने वाली बात है कि जो चीज़ें किसान मित्रों को समझनी चाहिए, और ऊटी के जो दाम है वो बिल्कुल ना तो कम हो रहे हैं और दिन रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए ज़रा से कम होते हैं फिर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों उसके पीछे का क्या रीज़न है, सबसे पहले मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूँ, किसानों के समझने लायक बात कर रहा हूँ। दोस्तों इस बात पर गौर जरूर करिएगा। अब मैं आपको कल की बात करूँ, कल बुधवार था, मंडी के अंदर, दलोदा मंडी के अंदर, जावद मंडी के अंदर और जावरा के अंदर लहसुन जो है बिकने के लिए आया था, ऊटी लहसुन। और वहाँ पर है ना एक ये कह सकते हैं मेला लगा था। अब मेले में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं मेले में, और हर दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पर मेले के अंदर मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो केवल घूमने के हिसाब से आते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सामान वहाँ से खरीदते हैं। दलोदा मंडी के अंदर भी सेम चीज़ हुई है। दोस्तों भीड़ इतनी भयंकर थी और लेवाली भी उतनी तेज़ थी। हर किसान ने जो रेट मिला वो लहसुन लेके गए। बहुत सारा जितना भी गाड़ी माल आया था सारा माल बिक गया। मतलब लेवाली भी भयंकर थी, और साथ में देखने वाले जो मेला घूमने वाले जो किसान थे वो भी बहुत आए थे। तो ये यहाँ पर देखो डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो कल ही पता लग गया था कि बाज़ार जो है वो तेज़ रहने वाले हैं, और वो डिमांड के हिसाब से ही जो वहाँ पर रेट डिसाइड होते हैं। अब दोस्तों समझ लो, जैसे कि मैं द्वारिकाधीश गार्लिक पर अपना व्यापार है, मैं वहाँ पर ऊटी बेचता हूँ। दोस्तों पूरा सीज़न हो गया है, लगभग 8 से 9 गाड़ी माल 9 बार हमने लगभग 200 क्विंटल कभी 300 कट्टे, कभी 250 कट्टे, कभी 350 कट्टे ऐसे मंगा के मैं हर बार बेचता हूँ। हर रविवार हर बुधवार को गाड़ी आती है और बेचता हूँ और बिकता है। पर दोस्तों मैं अभी तक ना तो वडगापट्टी गया हूँ, ना मैं अभी तक मेट्टुपालयम गया हूँ। जब आप देख रहे हैं मेरा इतने बल्क में माल आ रहा है, फिर भी मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। वहाँ से पार्टी को बोल देता हूँ, वो जो व्यापारी के हिसाब से जो माल होता है वहाँ से बनाकर भेज देती है। पर दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है, जैसा मेला दलोदा मंडी के अंदर लग रहा है वैसा का वैसा मेला किसानों का और व्यापारियों का जो मेला है वो वडगापट्टी के अंदर भी लग रहा है और मेट्टुपालयम के अंदर भी लग रहा है। मतलब वहाँ पर 2-2 क्विंटल तक लेने के लिए जो किसान हैं वो पहुँच गए हैं। तो आप सोचो, दलोदा मंडी के अंदर नॉर्मल सी एक छोटी सी बात है, हम देसी के व्यापार की समझते हैं। जब आपने देखा होगा जब स्टॉक का समय चलता है और दो चार स्टॉकिस्ट गुजरात से या बाहर से कहीं से दलोदा मंडी के अंदर आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली जो बाजार है वो हज़ार रुपये प्लस हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? अब सोचिए, जब आपको 2 क्विंटल 4 क्विंटल अगर आपको लेना है तो आप वहाँ तक जा रहे हैं तो खर्चा भी आपका लग रहा है, और केवल घूमने के हिसाब से आप वहाँ पर चले जाते हैं तो आपकी भीड़ देखकर कुछ तो बाज़ार इसलिए टाइट हो जाते हैं। तो आप वहाँ जाना जितना आप अवॉइड करेंगे आपको उतना सस्ता माल यहाँ पर मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी दलोदा मंडी के अंदर कल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग ट्रकों पे चढ़ करके जो है अपना माल उतार रहे थे। तो दोस्तों ये समझिए, ये सब डिमांड का एक संकेत होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों को नीड बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप बाज़ार ऊँचे हो जाएंगे। आपने देखा जब यहाँ पर कोई माल नहीं ले रहा था तो बाज़ार ऑटोमेटिकली धड़ाम हो गए थे। तो दोस्तों थोड़ा समझो कि यार इतनी भी ज़्यादा भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और दौड़ कर पट्टी और मेट्टुपालयम जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक भी बार पूरे सीज़न में अभी तक वडगापट्टी नहीं गया हूँ। जो किसान में यहाँ पर आए हैं हर रविवार हर बुधवार को मैं मंडी के अंदर मिलता हूँ। तो दोस्तों आपसे ज़्यादा जाने की ज़रूरत मुझे है, मेरा तो व्यापार है, मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ ना करें। अब बात करते हैं आखिरकार वहाँ पर आवक कितनी हुई है। तो आवक हुई है दोस्तों 9 से 10 हज़ार कट्टों की, या 8 से 9 हज़ार कट्टों की वहाँ पर आवक है, और आवक है उतने ही ज़्यादा वहाँ पर व्यापारी और किसान हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा लोग पहुँचे हैं, तो बाज़ार अपने आप सीधी सी बात है 3 से 4 हज़ार रुपये वहाँ पर प्लस हो चुके हैं। जो माल पिछली बार वहाँ पर 44-45 हज़ार में मिल रहा था अभी वो 49 हज़ार तक मिल रहा है। अब ऊँचे में वहाँ पर 49 हज़ार तक बिका है। तो यहाँ आने के बाद में आपको क्या पड़ेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रहे, डिमांड सप्लाई के खेल को समझिए, बहुत ज़्यादा जल्दी आप ना करिए। दौड़ कर आप मेट्टुपालयम ना जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी इस बात से बहुत सारे किसान मित्रों को बुरा भी लगा होगा, और कुछ किसान मित्र मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो दोस्तों जो सहमत है वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी जो लोग समझने वाले नहीं हैं उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये है कि आज वहाँ पर थोड़ी सी बाज़ार जो है 3 से 4 हज़ार रुपये प्लस है। जो छर्री माल वहाँ पर पहले 23-24 हज़ार तक बिक रहा था वही अभी 25-26-27 हज़ार तक बिक रहा है।
और जो माल वहाँ पर 44-45 हज़ार में बेस्ट क्वालिटी मिल रही थी वही 49,000 48,000 तक मिल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा समझिए, डिमांड सप्लाई के खेल को समझिए। अभी बहुत सारा माल आना पेंडिंग है। और अभी एक थोड़ी सी बात है, कभी बाजार ऊंचे रहने के दूसरे कारण भी है, राजस्थान भी चल गया है, छिंदवाड़ा भी चल गया है, इंदौर साइड की लेवाली भी जो किसानी लेवाली है वो भी वहाँ पर तेज़ है, साथ में व्यापारियों के तो ऑर्डर है ही है। और देख रहे हैं ऊपर बारिश हो रही है, मेटूपालयम में बारिश हो रही है, तो अगला जो रविवार आएगा उसमें थोड़ी आवक कम रहने की संभावना है, जैसा कि बारिश वहाँ पर हो रही है तो उसको देखते हुए ऐसा हो रहा है। आज 10 से 12,000 15,000 कट्टों की आवक होनी थी, पर बारिश के कारण वही सीधी सी बात है कि आज आवक कम है और लेवाली फिर ज़्यादा है, तो बाजार सीधी सी बात है ऊपर होंगे। वाइट माल के लिए द्वारिकाधीश गार्लिक पर जो किसान मित्र पूछ रहे हैं कि वाइट माल चाहिए तो बुकिंग ओपन है। आप वाइट माल के लिए अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आने वाले 10 से 12 दिन में आपको वाइट माल जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेरी बात से अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही किसान मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।